तो देखिए अतीक अहमद मर्डर केस में आखिर शूटर्स का असली मकसद क्या था? क्या सिर्फ डॉन बनने के लिए उन्होंने पुलिस कस्टडी में माफिया को की जरूरत की, या फिर शूटर सिर्फ चेहरा है? इनके पीछे कोई बड़ी साजिश है? देखते हैं साल के सबसे बड़े मर्डर की दो और थ्योरीज। नहीं ले गए तो नहीं गए। मेन बात यह है कि जिस पिस्टल से अतीक अहमद की हत्या की गई उसकी कीमत 7 लाख रुपए है। और ये जानकर आप हैरान रह जाएंगे कि अतीक अहमद और अशरफ को जिस पिस्टल से मौत के घाट उतारा गया वो पिस्टल भारत में बैन है। पिस्टल जिगाना मेड इन तुर्की है, यानी तुर्की में बनी हुई है। पाकिस्तान के रास्ते भारत में इसकी अवैध तरीके से सप्लाई होती है। मतलब ये कि अतीक की हत्या विदेशी पिस्टल से की गई है। पुलिस ने घटनास्थल से जिगाना पिस्टल बरामद की है। इसी पिस्टल से अतीक को गोलियां मारी गई। अतीक के शरीर में कुल 7 गोलियां लगी। अब जरा इस पिस्टल की गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। असल में ये वो पिस्टल है जिसका इस्तेमाल पंजाब के गैंगस्टर करते हैं। पिछले साल सिद्धू मूसेवाला की हत्या इसी जिगाना पिस्टल से की गई थी। और अब ये तो हर कोई जान चुका है कि सिद्धू मूसेवाला की हत्या में लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ था। तो सवाल यह है कि क्या अतीक की हत्या का भी लॉरेंस कनेक्शन है? अतीक अहमद की हत्या में शामिल हत्यारे सनी का कनेक्शन लॉरेंस बिश्नोई से बताया जा रहा है कि शूटर सनी पश्चिमी यूपी के डॉन सुंदर भाटी से जुड़ा था। दोनों की जेल में ही मुलाकात हुई है। हो सकता है कि इस वारदात में इस्तेमाल पिस्टल सुंदर भाटी ने ही सनी को दी हो। सुंदर भाटी जेल से ही गैंग चला रहा है। ऐसे में हो सकता है कि लॉरेंस बिश्नोई के जरिए सुंदर भाटी अतीक को मारकर अपने वर्चस्व का विस्तार करना चाहता हो। कहा तो यह भी जा रहा है कि अतीक के हत्यारे कई दिनों से गाड़ी का पीछा कर रहे थे। कोर्ट में पेशी से लेकर मेडिकल के दौरान ये हत्यारे अतीक को फॉलो कर चुके थे। चौथी और सबसे बड़ी थियरी यही है जो इस वक्त सबसे ज्यादा चर्चा में है। बताया जा रहा है कि जिस तरह से 2 दिनों तक हुई पूछताछ में अतीक अहमद राज उगल रहा था, उससे कुछ लोगों के बेनकाब होने का खतरा बढ़ गया था। तो क्या अतीक अहमद किसी बड़े राजनेता का राज खोलने वाला था? इस थियरी को समझने के लिए वक्त के पहिए को महीने भर पहले ले चलिए। 15 मार्च को ही यह खबर सामने आई थी कि अपने करीबी के एनकाउंटर के बाद माफिया अतीक अहमद एक सफेद पोश के संपर्क में था और मदद की भीख मांग रहा था। पिछले महीने एबीपी न्यूज को सूत्रों के माध्यम से मालूम चला था कि अतीक ने जेल में रहते हुए एक नेता को फोन मिलाया था। पहले अतीक ने आईफोन के विशेष फीचर फेस टाइम के जरिए नेता को फोन मिलाया, बात करने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं हो पाई, जिसके बाद अतीक ने उस नेता को नॉर्मल कॉल मिलाया था। जैसे ही नेता ने फोन उठाया, अतीक ने कहा, फेस टाइम पर आपको 50 कॉल की, माननीय आप मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे, बात काहे नहीं कर रहे? अतीक की आवाज सुनते ही उस नेता ने फोन काट दिया। सवाल यह है कि अतीक जेल से ही किस नेता के संपर्क में था? वैसे भी अतीक के बारे में यह खबर पहले हम बता चुके हैं कि साबरमती की जेल में अतीक अपना राज चला रहा था और ये तभी संभव हो सकता है जब उसे किसी का संरक्षण हासिल हो। तो क्या अतीक एसटीएफ और एटीएस की पूछताछ में पोल खोल रहा था? उमेश पाल पर अतीक के बेटे और शूटरों को गोली बम चलाते सबने देखा। अतीक ये कबूल भी कर चुका है कि उसी ने अपना दबदबा कायम रखने के लिए उमेश पाल की हत्या करवाई। लेकिन अतीक की हत्या के बाद अब जो सवाल है वो ये कि क्या उमेश पाल की हत्या में कोई नेता भी शामिल था? बीजेपी के बड़े नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह अतीक की हत्या का कनेक्शन समाजवादी पार्टी से जोड़ रहे हैं। क्या अतीक अहमद कोई राज विपक्ष का खोलने वाला था, समाजवादी पार्टी का? अब जांच के दायरे में है कि उसके मौत क्यों और कैसे हुआ है। उसके 2 पक्ष हैं। एक पक्ष जो आप उठा रहे हैं,
दूसरा पक्ष जांच के बाद पता चलेगा। असल में राज खुलने की थियरी इसलिए सामने आ रही है क्योंकि अतीक अहमद के पास करोड़ों का साम्राज्य था। दर्जनों फर्जी कंपनियों के जरिए उसने काली कमाई का जखीरा जमा कर रखा था। बड़े बड़े बिल्डर उसे फाइनेंस करते थे। ईडी भी अतीक के साथियों के ठिकानों पर छापेमारी कर चुकी थी। वैसे अतीक के हत्यारों का पॉलिटिकल कनेक्शन भी सामने आ रहा है। बांदा के रहने वाले शूटर लवलेश ने फेसबुक प्रोफाइल पर दावा कर रखा है कि वो बजरंग दल से जुड़ा है। हमीरपुर का रहने वाला सनी सिंह हिस्ट्री शीटर है और उस पर 17 मामले दर्ज हैं। शूटर्स का परिवार इनसे पल्ला झाड़ रहा है। इन चारों थियरी के आसपास अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या की जांच चल रही है। अतीक की हत्या ऐसे वक्त में हुई है जब राज्य में चुनावी माहौल गर्म है। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय के चुनाव होने हैं। उमेश पाल की हत्या ना हुई होती तो अतीक का परिवार भी चुनावी मैदान में ताल ठोक रहा था। ऐसे में विपक्ष सरकार को लगातार घेर रहा है और आरोप लगा रहा है कि चुनाव के लिए ही अतीक की हत्या करवाई गई है। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।